देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में टेंशन इस समय फुल है क्योंकि यहां पर बिजली गुल है। पिछले 2 घंटे से यहां पर पावर कट है और जिस तरह से हालात हैं अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने, इसकी जांच की जाएगी। महाराष्ट्र की ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है और साथ ही साथ लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें। जांच के आदेश दिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही हालात सुधर जाएंगे, जल्द ही स्थिति बहाल कर ली जाएगी। लगभग 1 घंटे के वक्त की उन्होंने बात कही है। लगभग 1 घंटे के बाद में ये कहा जाए कि अब महाराष्ट्र में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री की तरफ से बात कही गई है। ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील की। आपको बता दें, पिछले 2 घंटों से ठाणे, बांद्रा, कोलाबा, माहिम, प्रभादेवी में पूरी तरह से स्थिति चरमराई हुई है। पूर्वी पश्चिम उपनगर में बिजली ठप है। चाहे बात हम रेलवे की करें या अलग अलग सेक्टर्स की करें, चाहे अस्पतालों की बात करें, सब कुछ पूरी तरह से ब्लैकआउट है। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर लोग जहाँ तहाँ फंस गए हैं। लोगों के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं और अब हालांकि लोगों का यही कहना है कि वो पिछले 2 घंटों से फंसे हुए हैं। जो लोकल सेवा चल रही थी एसेंशियल सर्विसेज के लिए, वो अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। अचानक बीच रास्ते में ये लोकल सेवा बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। हालांकि कुछ देर के बाद में उन्हें अब उनके अलग अलग ये कहा जाए कि गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हैं। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में है, पंकज मिश्रा और सुभाष शिर्के हमारे साथ में मौजूद हैं। बता रहे कि किस तरह से रेलवे स्टेशन हो या फिर अस्पताल हो या फिर बाजार में ही लोगों की स्थिति किस तरह की है और सबसे ज्यादा इस समय ट्रैफिक का क्या हाल है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पंकज, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की स्थिति बताइए। अस्पतालों में क्या व्यवस्था है या फिर व्यापारियों की परेशानी कैसे बढ़ी है? देखिए, अस्पतालों की हालत खराब है, व्यापारियों की हालत खराब है और अब आलम यह है कि जो व्यापारी हैं वो अपना दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान जो है वो बंद किया जा रहा है। ये देखिए, ये दुकान जो है वो बंद किया जा रहा है। ये व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। ये अगर बाहर आएंगे तो इनसे हम पूछते हैं। सर, आप 1 मिनट आप बाहर आइए, जरा उजाले में आइए सर, आपसे बात करेंगे। आप ही बताइए किस तरह से परेशान है आप लोग? गर्मी से यहाँ पर परेशान है? बहुत परेशान है, बहुत गर्मी हो रही है। सुबह से बहुत परेशान है। क्या करें बोलेगा तो कोई खबर नहीं, कुछ नहीं बोलेगा तो लाइट गया हुआ है 10 बजे से। अभी क्या करें, हमारा तो काम ऐसा है कि बिगड़ दुकान बंद कर रहे हैं। अभी बंद ही कर रहे हैं। अब क्या करें, बस सामान रख रहे हैं। रखो भाई, सामान रखो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बंद करने की स्थिति हो गई है। लेकिन नैना, परेशानी यहाँ पर सिर्फ इतनी नहीं है। जैसे कि मुंबई की लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन उस लाइफलाइन की भी लाइफलाइन है बिजली। बिजली चली जाती है तो लाइफलाइन भी ठप हो जाती है। सिर्फ वहाँ पर ही नहीं, बिल्डिंग में जो खबरें हमारे पास आ रही है, जो बिल्डिंग के जो लिफ्ट होते हैं वो भी बंद हो गए हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं और लिफ्ट वहाँ पर बंद हो गई है। यानी इस बिजली की जाने की वजह से कितनी ज्यादा परेशानी मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोगों को झेलनी पड़ रही है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर हम मौजूद हैं। देखिए, एक होटल है, इस होटल में भी अंधेरा छाया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने होटल चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन आज बिजली जाने की वजह से होटल में अंधेरा छाया हुआ है, ग्राहक भी नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान बहुत कुछ हो रहा है। होटल भी बंद है फिलहाल, अभी कोई रेस्टोरेंट में कस्टमर आ भी नहीं सकता है। ऑनलाइन भी बंद है, सब कुछ बंद है। बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो देख सकते हैं ये होटल है, यहाँ पर कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन है ना, आपको बता दें कि सिर्फ परेशानी दुकानों में, अस्पतालों में और सिर्फ रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रही है, बल्कि घरों में जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा था वहाँ पर इंटरनेट बंद है, बिजली बंद है, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे वो सारी चीज़ें बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था वो सब बंद है। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो ऊंची ऊंची इमारत है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, वो लिफ्ट बंद है। अगर किसी को ऊपर नीचे आना जाना है तो उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी जानकारी वो ये आ रही है कि कई इलाकों में लोग लिफ्ट में फंस गए हैं। बिजली जाने के बाद से ही वो लिफ्ट में फंस गए हैं। यानी कि अस्पतालों में तो बिजली का बैकअप होता है, लेकिन बड़े बड़े इमारतों में कई बार बिजली का बैकअप नहीं होता है। वहां पर जो लोग लिफ्ट में फंस गए हैं उनके पास विकल्प नहीं है कि वो कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। उनको निकालने का काम जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर ये बिजली
कब आएगी और इसको लेकर लोगों में परेशानी बनी हुई है। जी नैना। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने दर्शकों को हम ये भी बताते हैं, दरअसल आमतौर पे कहा जाए तो लोग पावर बैकअप की व्यवस्था जरूर रखते हैं, लेकिन मुंबईकरों को इस तरह की स्थिति की आदत नहीं है। शायद यही वजह है कि बहुत गिनी चुनी जगहों पे या फिर बहुत कम ऐसे इलाके होंगे, बहुत कम ऐसे सेक्टर होंगे जिनके पास में वैकल्पिक व्यवस्था पावर बैकअप की हो, और अगर वो पावर बैकअप की व्यवस्था है भी तो वो कुछ समय की होगी, लेकिन उसके बाद में क्या हालात होंगे आपने देखा। पंकज जैसे बता रही कि कई लोग लिफ्ट में फंस गए हैं, कहीं ये पावर कट लोगों के लिए जानलेवा साबित ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती। सुभाष शिर्के, जिस तरह से अभी हालात बने हैं, ये कहा जाए कि सरकार ने जांच के भी आदेश दिए हैं, सवाल पूछा गया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। देखिए, सरकार ने जांच के आदेश तो दिए, जांच जब होगी तब होगी, लेकिन अभी सड़क पर जो लोग हैं वो अपने घर में या अपने कार्यालय में जाने के लिए उत्सुक है और रेलवे स्टेशन बंद है। ये रेलवे स्टेशन का माहौल है। उसके बाहर जो है वो कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। और वो, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि आप आइए मेरे साथ, हम क्या इसमें ये करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे। हमें बताइए कि आप कितने बजे से यहाँ पे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। मैं चकला में जाना चाहता हूँ, 1 घंटा हो गया। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप बात करेंगे। आप मुंबई देवी, कालवा देवी। कालवा देवी यहाँ से तकरीबन 25-30-40 किलोमीटर से ज़्यादा है। हाँ, तो कैसे जाएंगे आप? अभी 2 नंबर बस आएगा, उससे अपनी जाएगी। बसें चालू है अभी फिलहाल? फिलहाल बसें चालू है। वेट करना पड़ता है बसों के लिए, बहुत वेट करना है। तो लोग जो है वो आप देखिए कतार में खड़े हुए हैं और ये सारे लोग जो हैं उनसे हम कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप बात करेंगे, कहाँ जा रही हैं आप? परेल जा रहे हैं। परेल आप जा रही हैं, आप कहाँ जा रही हैं? चर्च गेट। तो चर्च गेट में आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। कितने घंटे से आप यहाँ पे हैं? मैं तो अभी ट्रेन में थी इतना टाइम, अभी आ गए, आधा घंटा हो गया। तो लोग, ये जो लोग हैं ट्रेन में जाने वाले, सफ़र करने वाले लोग हैं, वो अब बसों की लाइन में यहाँ पे खड़े हुए हैं और बस आने का इंतजार वो कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा था कि जो बसें हैं उनकी जो सर्विसेज हैं वो और बढ़ाई जाएंगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएंगी और साथ ही साथ अतिरिक्त बसें जो हैं वो भी शुरू की जाएंगी, लेकिन लगता है कि अभी फिलहाल शायद लोगों को वो सुविधा मिल नहीं पा रही है। विकास, जरा आपका भी रुख करना चाहूंगी, आपके पास में क्या जानकारी है? क्या सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है? क्या सरकार के पास में कोई जवाब है कि आखिर ये स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी? ना देखिए, सारी यंत्रणाएं फेल नज़र आ रही हैं और फेल इसलिए भी नज़र आ रही हैं कि क्योंकि सरकार की तैयारियां नहीं थी। मैं बता दूं कि मुंबई को ऐसे हालात झेलने की आदत नहीं है। मुंबई में लोड शेडिंग और पावर कट बहुत ही असाधारण बात है, ये होता नहीं है और इसी वजह से बैकअप प्लान ना लोगों के पास था और न सरकार के पास था और उसका असर अब समूची मुंबई पर दिख रहा है। क्या कमर्शियल, क्या रेसिडेंशियल, क्या आला, क्या अदना, क्या सेलिब्रिटी या क्या झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति, हर कोई परेशान है। और इसके अलावा चूंकि ट्रैफिक नहीं चल रहा है, ट्रैफिक सिग्नल बंद है, सड़कों पर भी गाड़ियों की जो आवाजाही है वो एकदम दिशाहीन नज़र आ रही है। एकदम कहते हैं कि यातायात व्यवस्था चरमरा गई है तो गलत नहीं होगा। उद्योग धंधों पर काफ़ी असर पड़ा है। ये पूरा मार्केट एरिया है और ये जो लोग हैं ये अब धीरे धीरे करके दुकानें बंद कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अब कस्टमर इनके पास आने वाला नहीं है। इस अंधेरे में, इस उमस भरी गर्मी में इनके पास कौन आएगा। बड़ी उम्मीदों से देखिए, इन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था, रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त भी मिल चुकी है, लेकिन अब हालत देखिए, बिजली नहीं है, कोई नहीं है। कितने देर से दिक्कत हो रही है आपको? अभी 1 घंटे से, 1-1.5 घंटे से लाइट नहीं है। और कितने इलाकों में इसका असर पड़ा है अगल बगल? अच्छा, अभी सुन रहा है बोरीली तक नहीं है। इससे पहले मैं साकिनाका में था, अभी तो उधर भी नहीं था, अभी इधर आया तो इधर भी नहीं है, वही सुन रहे बोरीली तक नहीं है। तो ये दुश्वारियां हैं ना, ये दुश्वारियां हैं लोगों की जो कि बड़े अरमानों से अपने घरों से निकले थे अपने उद्योग धंधों के लिए, अपने धंधे पानी करने के लिए, लेकिन बिजली ना होने की वजह से अब इनकी दुश्वारियां आसमान छू रही हैं। मुंबई के पसीने छूट रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुंबई अंधकार में है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसका व्यापक असर पड़ा है और ये जो इंतज़ार है ना, ये कितना लंबा होगा ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, खासकर महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड को देखते हुए। नैना, बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए।
लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि भले ही कई जगहों पर स्थिति इस समय थोड़ी बिगड़ी हो, लेकिन एक राहत देने वाली जानकारी भी हम अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली सेवा एक बार फिर से बहाल होती हुई नजर आती है, जिसमें CST है। अभी आंशिक रूप से बिजली सेवा बहाल की गई है, यानी कि ये टेम्परेरी व्यवस्था है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए फौरी तौर पे, ताकि राहत मिल सके। CST में बिजली आंशिक रूप से बहाल कर दी गई है। वहीं आपको बताएं कि जिस तरह से यहां पर पावर कट हुआ, बिजली आपूर्ति ठप हुई, उससे मुंबई में चाहे मेडिकल स्टोर हो या फिर जरूरी सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। कैसे ठप हुई है ये सेवाएं, बता रहे हमारे सहयोगी, खासतौर से मुंबई के बदहाली की जो स्थिति है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। ग्रिड फेल होने का मुंबई पर बेहद बुरा असर पड़ा है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूं और यहां के अगर मार्केट की तस्वीर दिखा सकूं तो ये देखिए तस्वीरें यहां पर किस तरह से तमाम जो दुकानें हैं वो चल तो रही हैं, लेकिन अंधेरा जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। यहाँ देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है, अंधेरे में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी डिस्टर्ब हुई हैं। अगर मेडिकल स्टोर्स की बात करें, देखिए एक मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, अंधेरे में लोग काम कर रहे हैं। एक छोटा सा देखिए यहाँ पर टॉर्च जो है, टॉर्च की रोशनी में लोग काम कर रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपसे, लाइट कटी हुई है, किस तरह की परेशानी परेशानी तो है ही ना भाई, सर्विस दे ही नहीं सकते ना किसी को। परेशानी अभी तो बंद करके जाना होगा, और क्या दूसरा रास्ता क्या है, सर्विस हो ही नहीं पाएगी ना। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनको फ्रीजर में रखना जरूरी होता है, तो क्या है ही ना, वो तो है, वो सब बंद ही है ना अभी तो। वो तो सब करा, इंसुलिन वगैरह है, वो सब है, फ्रीजर का ही आइटम है ना, वो तो खतरे वाला तो है ही। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना कुछ बैकअप वगैरह आप लोगों ने नहीं रखा हुआ? बैकअप कहाँ से हो सकता है, बैकअप क्या है, बैकअप इतना एक्सपेंसिव है, बैकअप करेगा कैसे? बैकअप के लिए जो भी सिस्टम है उसका एक्सपेंसिव बहुत है ना, कि जनरेटर होना चाहिए, ये तो अफोर्डेबल नहीं है ना, कैसे हो सकता है? जाहिर है लाइट कटने का बेहद बुरा असर जो है वो मुंबई पर पड़ा है। तमाम जो सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं, साथ में जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी अंधेरा छाया हुआ है, लोग टॉर्च की रोशनी में काम करने के लिए मजबूर हैं। शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो देखा आपने कि आखिर किस तरह से, चाहे बात मेडिकल स्टोर हो या फिर कोई और अन्य सेक्टर, कैसे हालात हैं यहाँ पर, सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका है। अस्पतालों के हालात यहाँ पे बिगड़े हुए हैं, लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, लोगों की भीड़ है, लोग नहीं जानते कि आखिर उन्हें कैसे जाना है अपने गंतव्य तक। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आखिर ऐसे हालात मुंबई में बने तो बने कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी मुंबई, चकाचौंध से भरी मुंबई, रोशनी से जगमगाती मुंबई इस समय अंधेरे में है, क्योंकि मुंबई में ब्लैकआउट हो चुका है पावर ग्रिड फेल्यूर की वजह से। लोगों की परेशानी किस तरह से बढ़ रही है, या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, पंकज हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुभाष हमारे साथ में मौजूद हैं, विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पंकज, लोगों की तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिए सबसे खास बात यह कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए? देखिए फिलहाल सरकार जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है कि बिजली कुछ देर में आ जाएगी, लेकिन जो जानकारी हमें मिल पा रही है ये है कि अभी तक इस बात को लेकर कोई तय समय नहीं दिया गया है कि आखिर बिजली कब आएगी। इस वक्त हम मुंबई के अंधेरी में एक बैंक के बाहर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर हैं, और आपको बता दें कि बैंक का कामकाज किस तरह से ठप पड़ गया है, इसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं रेलवे की, हम बात कर रहे हैं अस्पतालों की, लेकिन बिजली जाने की वजह से बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कामकाज ठप हो गया है, जहां पर लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हैं जिन्हें बैंक का जरूरी काम है वो इस वक्त जो है वो बैंक से वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बैंक है और बैंक का पूरा कामकाज जो है ठप है, पूरी तरह से ये बैंक जो है वो खाली है, बैंक में अंधेरा हो चुका है। लेकिन सिर्फ बैंक ही नहीं, बैंक का जो ATM है वहां पर भी बिजली नहीं है। यानी कि हमने, जैसा कि हमने
बताया कि बिल्डिंग के जो लिफ्ट हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन इस बिजली की वजह से कितनी सारी चीजें कनेक्टेड रहती है, वो तमाम चीजें इस वक्त बंद हो गई है, वो तमाम चीजें इस वक्त काम नहीं कर रही है। देखिए ये बैंक के काम के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए थे, और आप दादा बैंक के लिए आए थे यहाँ पर? हाँ, क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे को तो सिर्फ चेक डिपॉजिट करना। चेक डिपॉजिट करना है। देखिए चेक डिपॉजिट करना है, ये शायद ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये एटीएम देखिए, ये एटीएम बंद है। यानी कि अगर मुंबई में किसी को पैसे विड्रॉ करने हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मुंबई के तमाम जो बैंक्स हैं उनके जो एटीएम है वो इस वक्त बंद है। यानी कि बिजली जाने की वजह से मुंबई के जो लोग हैं वो हर कदम मुश्किल देख रहे हैं, मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं। हमने बताया कि कैसे अस्पतालों में परेशानी है, कैसे दुकानें अब लोग बंद कर रहे हैं, बैंक बंद हो चुके हैं, जो प्राइवेट ऑफिसेस थे वो बंद हो चुके हैं, मंत्रालय में कामकाज ठप पड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन पर लोग परेशान हैं। तो इस तरह से तमाम जगहों पर मुंबईकरों को कदम कदम पर इस वक्त बिजली जाने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और यानी कि हम ये कहें, अपने दर्शकों को भी ये बता दें, अपील भी हम उनसे कर रहे हैं कि अगर आज आपके बैंक के कुछ कार्य हैं तो आप जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप बैंक जाएंगे तो हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आप एटीएम जाएं तो हो सकता है कि आपको अभी जो नगद निकासी है वो नहीं हो पाए, या फिर अगर आप अपने घर से बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बस के लिए या फिर ट्रेन का इंतजार करना पड़े। हमारे सहयोगी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, आप लोगों का लगातार रुक करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि कुछ इलाके ऐसे हैं मुंबई के जहां पर अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, जहां पर टेम्परेरी ही सही बिजली आपूर्ति शुरू की गई है। हर खबर न्यूज नेशन पर आप पाएंगे, और हर सटीक जानकारी न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।